हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के लिए आज हम लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 18 लेकर के आगे हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल जो है जीके और जीएस के 40 सवालों को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 17 तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है 40 प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं और बिल्कुल हम लोग डिटेल में इसको जो है हल करते हैं। तो आपने नहीं देखा होगा तो सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा आपका बहुत नज़दीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास है, जो हमारा सेशन है, और हम लोग सभी प्रश्नों को हल करते हैं बिल्कुल विस्तार में। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल हम लोगों से पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा जो है इंडोनेशिया के सुलावेसी जो द्वीप है यहीं पर खोजा गया है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर खोजा गया है। और ये जो गुफा पाया गया है ये हजारों साल पुरानी है। कितने? बहुत हजार साल पुरानी ये गुफा है, जिसमें जो है पुरानी चित्रकारी भी मिली है और जिसमें जंगली सुअर और इंसान जैसी आकृतियों को दर्शाया गया है। जो चित्रकारी उसमें बनाया गया है उसमें जंगली सुअर और इंसान जैसी आकृतियों को भी दर्शाया गया है। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज ये यहाँ पर किया गया है। जगह का नाम है इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न पूछ रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित नांगल को। सुमित नांगल जो है इनको बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। अब आपको बता देते हैं कि सबसे पहले ये आपको समझना जरूरी है कि समलैंगिक विवाह क्या होता है। समलैंगिक ऐसे तो द्विलैंगिक है, तीन लैंगिक है कि ना, एक तो ट्रांसजेंडर है, मेल है, फीमेल है। तो जनरली शादी ब्याह किस में होता है? मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से। लेकिन अब क्या है ना, एक अजीब तरह का जो है रिवाज चल रहा है जिसमें मेल और मेल शादी कर सकते हैं, फीमेल और फीमेल शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा देश जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? इसका सही उत्तर हम लोग करेंगे थाईलैंड। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश जो है पूर्व एशियाई देश में थाईलैंड है, जो थाईलैंड बन गया है। और थाईलैंड का सीनेट ने विवाह समानता विधेयक पारित भी कर दिया है, समझे। और ये जो है वहाँ पर लागू भी हो गया है कि कोई भी मेल और मेल जो है शादी कर सकता है, कोई भी फीमेल और फीमेल शादी अपना कर सकता है एक साथ में। किसी तरह का कोई भी पाबंदी वहाँ पर नहीं रह गया। अगला सवाल है आरबीआई माने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है। तो देखिए 4 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूके। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूके, ऑप्शन बी। जहाँ से जो है आरबीआई ने 100 मीट्रिक टन सोना जो है अपना भारत लेकर के आ गया है। अभी आप लोग देखते होंगे कि सोना का जो रेट है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। बहुत सारे लोग सोना खरीद भी नहीं पा रहे हैं, इतना महंगा हो गया है, पहुंच के बाहर हो गया है आम लोगों के लिए। अगला सवाल देखिए 5 नंबर में, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनटमैन 3 का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। अब देखिए इसका हम लोगों का सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका ने जो है मिनटमैन 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया है। और ये मिसाइल जो है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा की गति प्राप्त कर सकती है, इसीलिए अपने आप में ये खास है। 28,000 किलोमीटर अगर ये घंटा में कोई मिसाइल अगर ये चल रहा है तो आप समझ रहे हैं कितना तेज ये चलता होगा। और इसकी खोज संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? 6 नंबर का हम लोग देखिए, ड्रोन दीदी योजना जो है ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। और इस योजना को संचालन हेतु महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ में समझौता किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की तरफ से ड्रोन दीदी योजना को संचालित किया जा रहा है। अगला सवाल आपका है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? ध्यान दीजिएगा, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय बना तो पहली महिला स्नातक कौन थी? 7 नंबर का हम लोग सही उत्तर करेंगे कादम्बनी गांगुली। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक करने वाली जो व्यक्ति थी उनका नाम था कादम्बनी गांगुली थी।
कादम्बिनी गांगुली जो है भारत की पहली महिला स्नातक जिन्होंने 1882 और पहली महिला फिजिशियन 1886 और पहली महिला फिजिशियन 1886 थी। कादम्बिनी गांगुली जो है कांग्रेस के 1890 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेकर भाषण देने वाली पहली महिला भी बनी थी। तो इनके नाम पर 3 रिकॉर्ड जो है दर्ज है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 8 नंबर। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, जिसको पेशा अधिनियम कहा गया, किस वर्ष पारित किया गया था? 8 नंबर का देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका 1996 ईस्वी में। भारत में पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, जिसको पेशा अधिनियम भी कहा गया, 1996 में जो है इसको पारित किया गया था। और ऐसा पेशा एक्ट जो है 24 दिसंबर 1996 में जो है लागू कर दिया गया था। समझे? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न पूछ रहा है कि इस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। अब चारों वेद यहाँ पे दिया गया है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। अब इसमें से सबसे अधिक ऋचाओं की जो संख्या है वो कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक है। और ऋग्वेद में जो है मंत्रों का पाठ करने वाला पुरी कहलाता है, ठीक है, पुजारी कहलाता है। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल 1028 जो है इसमें सूक्त पाए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भूरी क्रांति से है? भूरी क्रांति, कल जो लास्ट वाला जो वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें हमने नीली क्रांति के बारे में बताया था और नीली क्रांति को याद करने का तरीका भी हमने बताया था। और आज का इस वीडियो में देखिए भूरी क्रांति से संबंधित सवाल पूछ रहा है। तो देखिए 10 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भूरी क्रांति चलाया गया था भारत में। अगला सवाल देखिए मनरेगा से संबंधित पूछा जा रहा है। हालांकि मनरेगा तो अब जो है बंद ही हो गया। सवाल में क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। देखिए अभी जो है इसका नाम बदल गया है, सिर्फ काम सारा कुछ मनरेगा का वही रहेगा। और यहाँ पर जो सवाल है इसमें यह पूछा जा रहा है कि लोगों को जो है एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों का काम जो प्रदान किया जाता था मनरेगा के तहत या फिर प्रदान किया जाता है। तो सही उत्तर हम लोग करेंगे 100 दिन का। न्यूनतम 100 दिनों का जो है गारंटी शुदा मजदूरी मनरेगा प्रदान करने का काम करता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 12 नंबर। प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 12 नंबर का जो सही उत्तर आप लोग करेंगे, क्या करेंगे? 12 नंबर का सही उत्तर करेंगे 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर यदि दिनांक आपको पूछ दे कि कौन सा डेट में हुआ था तो अब आपको बता देते हैं 28 दिसंबर 1885 को। जगह का नाम था बॉम्बे में, ठीक है। और ये वो ह्यूम के द्वारा इसको जो है स्थापना किया गया था, ठीक है, इसका स्थापना किया गया था। तो उम्मीद है ये सवाल सभी लोगों को पता भी होगा, नहीं पता था तो इसका आंसर हमने बता दिया। अगला सवाल है कि फॉर्म 17C का संबंध किस चीज़ से है? तो 13 नंबर का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा मतदान केंद्र पर दर्ज मतों का लेखा जोखा से, इसी से संबंधित है फॉर्म 17C। अगला सवाल देखिए 14 नंबर पूछ रहा है कि हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मनु भास्कर को। मनु भास्कर को बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और मनु भास्कर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में जो है प्राप्त किया था, इसीलिए इनका नाम थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो गया, इसीलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला सवाल है गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए खाली स्थान में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो
तो महात्मा गांधी ने जो है छुआछूत उन्मूलन जो पहले चलता था कि लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे, अछूत, बड़ा जाति छोटा जाति, जाति में तो वर्ण में तो बहुत बार ये हमारा समाज बटा हुआ है, तो यही सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है गांधी जी ने एक संस्था बनाया था जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। और ये जो हरिजन सेवक संघ था इसकी स्थापना यहाँ पर हम लोगों को पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। समझ गए? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए 16 नंबर, वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो 16 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुराग कुमार दिसानाइके। अनुराग कुमार दिसानाइके जो हैं ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति हैं। कितने? 9वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करेंगे 17 नंबर, करंट अफेयर्स का सवाल। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना हो गया, अभी तो हमारा नया करंट अफेयर्स आ गया 25-26 का। सवाल में देखिए क्या पूछता है कि निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया और इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है 2024-25 में जो संसद में बजट पेश किया गया, ये कितने नंबर का बजट इनके तरफ से पेश किया जा रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस टाइम के हिसाब से 7वां। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा वर्ल्ड क्वेश्चन हो गया तो इसका आने का संभावना थोड़ा सा कम है, हालांकि आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा गुरनार मिर्डल। क्या हो जाएगा? गुरनार मिर्डल के द्वारा एशियन ड्रामा लिखा गया था। 19 नंबर का सवाल देखिए, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? पेसो जो है कौन सी देश की मुद्रा है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। पेसो जो है फिलीपींस की मुद्रा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए भूटान भी आपका दिया गया है, तो ये हमारा पड़ोसी देश होने के नाते इसका मुद्रा हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो इसका मुद्रा का नाम है नगुल ट्रम। ऐसे लिखाएगा, हम लिख देते हैं, कैसे लिखाएगा यहाँ पे लिख देते हैं नगुल ट्रम। ठीक है, नगुल ट्रम ऐसे लिखाएगा, ये भूटान की मुद्रा है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर का देखिए, मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर है? 20 नंबर में पूछ रहा है कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो उलान बटोर। कहाँ पर हो जाएगा? उलान बटोर यहाँ जो है मंगोलिया की राजधानी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? ब्रिक्स से, BRICS, ब्रिक्स से जो है कौन सा देश अलग होने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने हाल ही में जो है ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया था। ठीक है, किसने? अर्जेंटीना ने। अगला सवाल देखिए 22 नंबर, प्रश्न पूछ रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ संपन्न हुआ था? पहला अधिवेशन, अभी हमने इसका आंसर जस्ट 3-4 प्रश्न के पहले बताया है। 22 नंबर का कहाँ पे होगा? हालांकि यहाँ पर देखिए बम्बई यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में, जो यहाँ पे ऑप्शन है बम्बई, तो बम्बई में समापन हुआ था। 23 नंबर सवाल देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाया था? 23 नंबर का देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी मतलब पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की। 24 नंबर का देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल देखिए 25 नंबर, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? अब देखिए जहाँ पे गंगा नदी निकलती है वहाँ से तो बह करके हमारा हिंदुस्तान में जो है गंगा नदी ही कहलाती है, लेकिन जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, क्या हो जाता है? पद्मा इसका नाम हो जाता है। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। अगला सवाल देखिए 26 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में हमारा कुछ मौलिक कर्तव्य भी है, और ये जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ये लिए गए हैं रूस से। ठीक है, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ जिसको कहा जाता था, रूस का जो संविधान है यहीं से लिया गया है भारत में क्या? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए 27 नंबर,
जानते हैं ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि चुनाव का माहौल भी है पश्चिम बंगाल वगैरह में। तो भारत में राष्ट्रीय दल जिसका तिथि रखा गया है 25 मई 2023 के अनुसार की संख्या कितनी है। भारत में जो राष्ट्रीय दल है, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, ये आंकड़ा आपको पूछा जा रहा है 25 मई 2023 के अनुसार तक में, तो कितने हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, कितने हो जाएंगे 6 जो राष्ट्रीय दल हैं, जो हर लेवल से चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी हो गया 1, भारतीय जनता पार्टी 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3, बहुजन समाज पार्टी 4, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसको कहा जाता है 6 और नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये हो गया टोटल मिला करके 6। तो भारत में राष्ट्रीय दल कितनी है, तो 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यदि इसमें कुछ त्रुटि आपको लगता है तो आप हमें कमेंट करिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल देखिए, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान जो है ये आपका कला के क्षेत्र में योगदान देने पर मिलता है। और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य और रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता हेतु दिया जाता है कालिदास सम्मान। अगला सवाल देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो सभी लोगों को इसका आंसर पता है, आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल है 30 नंबर सवाल। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु राज्य में भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी सिरे पर एक शहर है और इसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर और ना ही लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है, दोनों तरह का है। अगला सवाल देखिए 32 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये भी विकसित बिल्कुल हुआ नहीं है। तो ये हमारा अर्थव्यवस्था किस तरह से है, विकासशील है, कि अभी हमारा डेवलपमेंट हो ही रहा है ना। अगला सवाल देखिए, महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। 33 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे तीर और कमान। महाराष्ट्र की राज्य की जो है शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर और कमान है। चलिए अगला सवाल देखिए 34 नंबर, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब देखिए किसी राज्य में अगर यदि राष्ट्रपति शासन लागू करने का नौबत आ जाए तो किनसे सलाह लेना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नर का। अनुच्छेद 356 याद रखिएगा, आर्टिकल 356 ठीक है, के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। और झारखंड में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं, 3 बार। ठीक है, 2009 में पहली बार लगा था राष्ट्रपति शासन। अगला सवाल देखिए, ग्राम और लघु समिति को खाली स्थान के बीच में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है। तो 35 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, करवे समिति। ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के रूप में भी जाना जाता है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था और इसका नाम गोपाल करवे के नाम पर रखा गया था, जो एक भारतीय अर्थशास्त्री और प्रोफेसर थे। इसीलिए ग्राम और लघु समिति को करवे समिति के नाम पर जाना जाता है। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था। सही उत्तर हो जाएगा 1845 और 46 में ब्रिटिश और सिख सेना के बीच में यह जो है युद्ध हुआ था, जिसका नाम था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। 1845-46 में लड़ा गया और इस युद्ध में जो है सिखों की पराजय के बाद ब्रिटिश ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था और सिखों के साथ में जो है लाहौर की संधि भी इन्होंने किया था। तो अंग्रेज जानते हैं भारत आए थे राज करने के लिए ही। अंग्रेज जो भारत आए थे क्यों आए थे, इनको यहाँ पे राज करना था। आप बहुत सारी मूवी को उठा के देख लीजिएगा जिसमें ये सब चीज़ों को हिस्ट्री के बारे में बताता है। आप देखेंगे कि अंग्रेज जो है ना हमेशा खून का नीति अपनाया है, खून का नीति अपनाया है, फूट डालोगा और राज करो का नीति अपनाया है। आपको आपस में लड़ा करके जो है एक आदमी को दूसरे आदमी से लड़ा दिया और वहीं पे जो है अपना उल्लू सीधा कर लिया, वहीं से उनको अपना प्रॉफिट नज़र आ गया। तो अंग्रेज जो है हमेशा क्या किए हैं, भारत को लूटने का काम किए हैं, भारत को हमेशा सताने का काम किए हैं। अगला सवाल देखिए, एंकर शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अब 4 यहाँ पे देखिए खेल का नाम दिया गया है, रिले रेस है, कुश्ती है, चेस है और जेवलिन थ्रो है।
कौन ऐसा खेल है जहाँ पर एंकर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो रिले रेस है ना, रिले रेस जो है एंकर शब्द का प्रयोग रिले रेस में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगला सवाल आपका है, महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल कब किया था? 38 नंबर, महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल कब किया था? तो देखिए, महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल 1918 ईस्वी में किया था। 1918 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था? तो अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था, समझे? अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था। उसी के दौरान महात्मा गांधी ने जो है यहाँ मिल के मालिकों एवं मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था और इसीलिए इन्होंने जो है भूख हड़ताल को अपनाया था। आपको बता दें फ्रेंड्स कि हमारा प्रत्येक दिन ये जो वीडियो हमारा है शाम में 7 बजे आता है। ठीक है, शाम में 7 बजे। अगर यदि आप ये प्रैक्टिस सेट डेली लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शाम में 7 बजे डेली वीडियो का फ़ायदा उठाइए आप लोग। और अगला सवाल देखिए 39 नंबर में क्या पूछ रहा है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 39 का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, 1932 ईस्वी में। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है एवं इसका आदर्श वाक्य है टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, TOUGH। ठीक है, टच, ये नहीं होगा, सिंपल आप समझ लीजिए कि टच द स्काई विथ ग्लोरी है इसका माने कि ये आदर्श वाक्य, समझे? अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 40 नंबर देखिए, सवाल में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? 40 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 40 सवाल को कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।